हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये प्रेटी सा बबली डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बच्चों के स्वेटर पे डाल सकते हैं और बेबी सेट्स पर डाल सकते हैं। अगर लेडीज़ कार्डिगन्स पे कोई डालना चाहता है तो उस पर भी डाल सकते हैं। तो ये बबली डिज़ाइन जो है मैं बच्चों के लिए स्पेशल लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है वो 4 फंदों का है। इसके लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 3 फंदे और लेने हैं। इसमें उल्टी सिलाई जो है वो सारी की सारी उल्टी बनेंगी और डिज़ाइन जो है वो सीधी सीधी सिलाई पर पड़ेगा। ये 8 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे इस सैम्पल पर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 27 फंदे लिए हुए हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर से उठाया हुआ था वैसे मैं यहाँ पर उठाऊंगी। ये पैटर्न जो है वो 16 सिलाइयों में कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने 2 बार डाला हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट साइड से इसे बनाना हम शुरू करेंगे और सबसे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम 2 फंदे जो हैं वो सीधा बनाएंगे। 2 फंदे सीधा बनाने के बाद एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे इस तरह। फिर 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। ये हमारा रो 1 का पैटर्न यही रहेगा। हमने इसी तरह से 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बनाते जाना है। इस तरह से इस रो 1 को हम पहली सिलाई को जो है हम 3 सीधे और एक उल्टा फंदा करके बनाते जाएंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम अपनी पहली सिलाई को। 3 सीधे, एक उल्टा फंदा, यहाँ देखिए, और लास्ट में हमने 3 सीधे फंदे बनाने हैं। उल्टी सिलाई सारी की सारी उल्टी हैं। उल्टी साइड से कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ना है। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम सारे के सारे फंदे उल्टे बना के अपनी रो 2 तैयार करेंगे। तो अब आते हैं हम रो 3 पे। रो 3 हमारी रो 1 की तरह ही है। 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा करके हमने रो 3 भी कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमारी यहाँ पे रो 3 जो है वो कंप्लीट होती है। अब रो 4 पहले फंदे को स्लिप करने के बाद सारी की सारी रो हमने उल्टी बनानी है। सभी फंदों को उल्टा बनाना है। ये हमारी रो 4। हमारी जो रो 6 है वो सिंपल है, एक जैसी हैं। सामने से 3 रो, फ्रंट साइड से 3 रोज, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ।
हमारी सेम रहेंगी और बैक साइड से सारे के सारे रोज़ जो हैं हमने उल्टी ही बनानी है, किसी भी रो पर कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये हमने रो 1 और रो 2 को एक बार रिपीट कर लिया है और एक बार फिर से इन्हीं रोज़ को रिपीट करके हमने 6 सिलाइयाँ अपनी 6 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट करनी है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। ये रो 5 आती है हमारी फ्रंट साइड से, 3 सीधे एक उल्टा फंदा बना के हमने इस रो को भी कंप्लीट करना है। इस डिज़ाइन को कैप्स में भी डाला जा सकता है, कैप्स भी जो हैं बहुत सुंदर बनके तैयार होती हैं। और बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बच्चों को भी पसंद आएगा अगर आप उनके प्रोजेक्ट्स पे डालते हैं। अगर आप बच्चों के लिए कोई डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं बड़े आराम से। ये लास्ट वाले 3 उल्टे। और एक बार फिर से हम जो है अपनी बैक साइड की रो को बनाएंगे उल्टा, पूरा का पूरा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी रो 6 आ गई है। तो अब आते हैं हम रो 7 पे, फ्रंट साइड पे। तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे देखिए क्या करना है हमने। रो 7 पे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद अपने 2 सीधे फंदे जो हैं वो बुन लेंगे इस तरह। अब देखिए धागे को आगे कर लेंगे इस तरह। अब हमने अभी उल्टा फंदा नहीं बनाना है। अब देखिए हमने 5 लूप्स को फ्री करना है। कैसे करना है देखिए इस तरह, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 लूप्स को फ्री करने के बाद छठे लूप से जो है हमने सिलाई को इस तरह से डालना है, इस तरह से डाल लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से उल्टा फंदा एक उठाना है इस तरह से। धागे को आप पीछे कर लेंगे और आगे के 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने उठाते जाना है। हमने रो 7 और रो 8 जो है वो हल्के हाथ से बनानी है। अब देखिए फिर से हम 5 लूप्स को जो है यहाँ पे फ्री कर देंगे इस तरह। और छठे लूप में जो है वो सिलाई को डाल के इस तरह से उल्टा बनाएंगे और फिर धागे को पीछे कर लेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, धागे को आगे कर लेंगे और लूप्स फ्री करेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए छठे लूप में हमने सिलाई को डाल के इस तरह से उल्टा बना लेना है। इस तरह से धागे को पीछे कर लेंगे। 3 फंदों को सीधा बनाने के बाद हम फिर से वही डिज़ाइन डालेंगे। 2 3 4 5। 5 फंदों को 5 लूप्स को जो है हमने फ्री करना है और फिर यहाँ पे सिलाई को इस तरह से डालते हुए उल्टा बना लेना है इस तरह। तो हमारी सिर्फ रो 7 पर डिज़ाइन पढ़ना है, इसलिए ये डिज़ाइन जो है बहुत ही इजी है बच्चों के स्वेटर्स पर डालना और बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। ये इस तरह से हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 लूप्स को हमने यहाँ पे फ्री करना है।
अगर आपका कोई धागा यहाँ पे फंस जाता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस फंदे को लेके सिलाई पर हमने इस तरह उल्टा बना देना है, धागे को पीछे कर लेना है और यहाँ पे 3 फंदे सीधे बना लेने हैं। देखिए ये जो है हमने हल्के हाथ से बनाई थी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा ये बड़े लूप बबल्स नहीं बनाए हैं। ये हल्के हाथ से बनाने का फ़ायदा यही है कि आपके हल्के हल्के लूप्स बनेंगे और प्रोजेक्ट आपका जल्दी से बन जाएगा। तो बहुत टाइट हाथों से बनाएंगे तो ये बबल्स जो हैं वो थोड़े बड़े मोटे मोटे आएंगे और प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा लेट बनेगा आपका। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। एक फंदे को स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये इस तरह से हमारे यहाँ पे 8 रोज जो है वो कंप्लीट कर दी हैं हमने। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट अब हमने इनके बीच में बबल्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद, पहले हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे, अब देखिए 4 फंदे बनाएंगे। एक फंदे को स्लिप करने के बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ पे ये वाले बीच वाला जो है यहाँ पे हम उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3, फिर उल्टा, फिर इस तरह से 3 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे और 2 लास्ट में सीधे। तो इस तरह से 5 सीधे बन जाएंगे लास्ट में। अब देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी की उल्टी बनानी है और इस तरह से अपनी 4 और रोज़ बनानी है। 9th और 10th को रिपीट करने के बाद हमने 15th रो पे डिज़ाइन डालना है। तो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे इसी तरह की। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 9th रो बनाई थी वैसे ही 11th और 13th रो बना ली हैं और उल्टी सिलाइयाँ पूरी उल्टी उल्टी बना के अब हम 15th रो पे हैं। तो अब देखिए अब हमने पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 15th रो पे फ्रंट साइड पे 4 फंदों को सीधा बना लेना है। 4 धागे को आगे कर लेंगे। यहाँ पे भी हम उसी तरह से डिज़ाइन डालेंगे। देखिए 5 लूप्स को हमने फ्री करना है। पांच लूप्स को फ्री करने के बाद कोई आपका इस तरह से धागा अटक जाता है तो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। ये फिफ्थ और अब 6th लूप पे हमने इस तरह से धागा डाल के हमने इसे उल्टे फंदे की तरह बनाना है इस तरह से। ये देखिए धागे को पीछे कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 3 धागे को आगे कर लेंगे, 5 लूप्स को फ्री कर लेंगे, 1 2 3
4 5 और छठे लूप में सिलाई को डाल के हम उल्टा बना लेंगे इस तरह। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, बीच में धागे को आगे करेंगे 3 4 5 लूप्स को फ्री करेंगे इस तरह से, और छठे लूप में सिलाई डाल के हम इसे उल्टा बना लेंगे इस तरह। धागे को पीछे कर लेंगे। इसी तरह से हम अपनी 15th रो जो है उसको भी बना लेंगे। धागे को आगे करके 5 लूप्स को फ्री करेंगे और छठे लूप में उल्टा बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक बार फिर से 1 2 3 4 और ये 5 लूप्स हमने फ्री कर लिए हैं। सिलाई को पीछे की ओर से डालते हुए हमने इसे उल्टे फंदे की तरह इस तरह से बुन लेना है। धागे को पीछे कर लेना है। 5 फंदे सीधे बना लेंगे आगे के इस तरह। 16th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी लास्ट रो है, 16th रो है डिज़ाइन की। इसके बाद नेक्स्ट रो फ्रंट साइड से हमारी रो 1 से रो 16 जो है वो रिपीट होंगी, और बार बार इन्हीं 16 रोज़ को रिपीट करने के बाद हम ये बबली डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। इस तरह ये हमारी जो है 16 रो जो है डिज़ाइन की वो इस तरह से पड़ चुकी हैं। और देखिए कितना सुंदर ये बबली डिज़ाइन बना है। और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि मैंने इसे हल्के हाथ से बनाया है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद देखिए बीच में हमारा जालीदार डिज़ाइन भी आता है। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हमारा जो है ये बच्चों के लिए हमने ये बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।